हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे मॉडल सेट संख्या 14, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का मॉडल सेट 14। पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 से दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित कीजिए। पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई है, तो कॉमेंट की ऊंचाई कितना हो जाएगी? तो कॉमेंट की ऊंचाई 7,756 मीटर है। कंचनजंगा के तो कंचनजंगा के 8,586 मीटर और नंदा देवी के 7,816 मीटर और केटू के 8,611 मीटर है। तो इस प्रकार 1 के ए, 2 के डी, 3 के बी और 4 के सी होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार को भावना विकसित करे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 51 के ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो मानसून के मौसम के अनुसार सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। लेह कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में। देश में सबसे लंबे सिगरेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में देश के सबसे लंबे सिगरेट ब्रिज का उद्घाटन द्वारका गुजरात में किया गया। द्वारका गुजरात में किया गया। मेवाड़ के सोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डॉट के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा का स्वीकार किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार से प्रेरित थे। डोडो बौद्ध धर्म से भिक्षुणी बनने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाले प्रथम महिला थी। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 11 होता है और संकेत क्या होता है? Na होता है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या ... से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है। यह घटना 22 अप्रैल 2024 को संविधान बैठक में कहा गया। रीजनिंग शुरू होता है। उस शब्द को चुनिए जो अंश से भिन्न है। तो यहाँ पे दी गई संख्या में ऑप्शन नंबर सी अंश से भिन्न है। XYZ भिन्न है क्योंकि XYZ का क्रम लगातार है, जबकि अंश सभी का क्रम लगातार नहीं है। सफेद सोना तो पीतल क्या होगा? जिस प्रकार सफेद सोना का मिश्रण है
उसी प्रकार पित्तल तांबा का मिश्रण है, तांबा का मिश्रण, तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या होता है, पित्तल। यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुना और पी का अर्थ प्लस है, तो इतना के हल करने पर क्या आएगा, तो 176 आएगा, 176, ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण युग्म पूर्ण करो, तो एरक्तलपता एरक्त से संबंधित है, तो उसी प्रकार अजकता किससे संबंधित है, तो जिस प्रकार शरीर में रक्त की कमी से कारण एरक्तलपता होता है, उसी प्रकार सरकार नहीं होने की वजह से अजकता फैलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए, तो जिस प्रकार ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाता है, 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यदि इस समय इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर, मतलब 64 को ही बढ़ेगा 1/8 भाग, तो 2 बार इसको हल कीजिएगा तो आएगा 81 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का अंतर 880 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्या हो जाएगी 1260 और 440। कॉलेज पोस्टर में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए दीपिका ने कहा, वह मेरी सास की इकलौते पुत्री की भांजी है। उस लड़की माँ से दीपिका कैसे संबंधित है, तो भाभी से संबंधित है। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पे कुछ गणितीय सक्रिय करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी युग्मों को समान सक्रियाओं का पालन किया जाता है। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी, 15:9। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पहले +3, फिर +6, +9, +12, +15, इस अंतराल में, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, +12 के बाद +15 आएगा तो 84 होगा। अब हिंदी शुरू होती है 10 की क्वेश्चन। दी गई मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा का अर्थ सही अर्थ वाला विकल्प चुने। जहर उगलने का मतलब क्या होता है, जहर उगलने मुहावरा का अर्थ कड़वी बात कहना, कड़वी बात कहना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। अभिभाज्य का क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर होगा ज्ञाता, क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। कोमल का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कोमल शब्द का समानार्थी शब्द विकल्प नहीं होगा, सॉरी विकल्प नहीं, समानार्थी नहीं है। तो कोमल का सुकुमार होता है, मुलायम होता है, मृद होता है, तो इस प्रकार श्याम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता का विलोम शब्द क्या होगा, तो दाता का विलोम शब्द होता है याचक, क्या होता है, याचक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा, तो बर्तन लिखा हुआ है, बर्तन, इसमें शुद्ध क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति लिखा हुआ है, उन्नति ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है जो सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उन्नति सही लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा सुलभ का विलोम शब्द होगा, तो सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ होता है, क्या होता है, दुर्लभ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तितांजलि देना का मतलब क्या होता है, तो तितांजलि देने का मुहावरा का अर्थ त्याग देना होता है, क्या होता है, त्याग देना। किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा,
तो गंगा, चांद, चंचल, चांद लिखा हुआ चांद ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चांद में ही क्या होगा, चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिस्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इंग्लिश 5 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 बताइएगा, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 में साइनोनिम पूछ रहा है एब्सोल्यूट का, तो एब्सोल्यूट का साइनोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कंप्लीट। 33 पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन ब्लैंक, प्लीज गिव मी ऑन मोर डॉट डॉट प्रूव माई इनोसेंस। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांस। 35 की क्या होगा? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से 15 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फिजिकल हैकिंग का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क के सिस्टम के मलवेयर लोडेड यूएसबी डालना फिजिकल हैकिंग का उदाहरण होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल डिस्क के घूर्णन के संदर्भ में सीएलवी का अर्थ क्या होता है? तो सीएलवी का अर्थ होता है कांस्टेंट लाइनर वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। फॉग कंप्यूटिंग को डॉट डॉट और डॉट डॉट में जाना जाता है। तो 39 का हो जाएगा बिग डेटा और क्लाउड सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। एक साथ कई निर्देशों को निष्पादन किसमें होता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर प्रोसेसिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मैंगो। क्या हो जाएगा? मैंगो। हैकर्स आपको फोन से समझौता करने के बाद निम्नलिखित से क्या नहीं कर सकता है? तो हैकर्स आपके फोन के समझौते करने के बाद शोल्डर सर्फिंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो 43 नंबर बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वेब सेवा इंटरैक्शन के लिए भाषा मानक है? तो WSBPL, BPEL। ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो नेटवर्क सुरक्षा में लॉक नाम की कोई चीज नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चर समान जिम्मेदारियां और शक्तियां के साथ और किसी केंद्रीय प्राधिकरण के बिना व्यक्तिगत उपकरणों को सीधे जोड़ता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सरल फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या को घातक तक बढ़ाता है? तो पावर। क्या हो जाता है? पावर। MS एक्सेल 365 में पावर एक ऐसा सरल फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या के घातांक तक बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने में डॉट डॉट पर सहायता मिल सकती है। तो F7 दबाने से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक कंपाइलर आमतौर पर डॉट डॉट फ्रेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो एक कंपाइलर आमतौर पे 6 फ्रेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टरी लेटर एनवेलप लेवर्स ईमेल्स। 50 का MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान के स्तंभ की चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर करने के लिए क्या किया जाता है? तो MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान के स्तंभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विडम विकल्प का चयन करें।
अब यहाँ से ट्रेड स्टार्ट होता है 50 क्यूचन। डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज को प्रति विद्युत वाहक बल और नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक पात की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 ओम एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 210 वोल्ट। सॉफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो क्षेत्र उत्तेजन को बदलकर। जल विद्युत स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डॉट डॉट प्रकार का होता है। तो जल विद्युत संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक सिलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर का होता है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक प्रभाव पे कार्य करता है। जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40%। फ्लैपर नोजल का प्रयोग डॉट डॉट नियंत्रण में किया जाता है। तो न्यूमैटिक नियंत्रण में किया जाता है। न्यूमैटिक नियंत्रण में किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसको आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पीक लोड के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी। पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? तो किसी मशीन में प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या पोल अंतराल कहलाता है। पोल अंतराल वाला फॉर्मूला होता है आर्मेचर खांचों की संख्या बटा ध्रुवों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति पोल आर्मेचर की संख्या। आमतौर पर सेकेंडरी बाइंडिंग का उपयोग डॉट डॉट में किया जाता है। तो एकल फेज वाले मोटरों में किया जाता है। सेकेंडरी बाइंडिंग का उपयोग एकल फेज वाले मोटरों में किया जाता है। वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों के कंट्रोल पैनल में समानता यह है कि दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र युक्तियां स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 3 फेज विद्युत वितरण कंट्रोल पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास क्या होता है? तो 3 फेज विद्युत वितरण कंट्रोल पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास 0 से 500 वोल्ट तक होता है। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? तो वायु से शुष्क होने वाली वार्निश। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो स्लॉट स्पेस फैक्टर को। क्षितिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरागत बिजली संयंत्र के प्रकार है? तो पवन चक्की का। किसका हो जाएगा? पवन चक्की का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक है? तो ज्वार शक्ति जो है विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक होता है। रोशनी मतलब
इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दीप्ति मापी को या फोटोमीटर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? तो एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह से विभिन्न बिंदुओं से प्रदीप्त कोस्क्यू थीटा के अनुसार परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेज कर सकते हैं? तो आयनीकृत गैस को भेजकर कर सकते हैं। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक क्या बतलाता है? तो प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूलन गुणांक लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी को बतलाता है। सजावटी लैंप सर्किट के लिए प्रयोग किए जाने वाले ड्रम स्विच का उद्देश्य क्या है? तो रोशनी हेतु सीक्वेंशियल स्विचिंग का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्वचालित वॉशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव, एसी को न्यूनतम डॉट क्षमता वाले प्लग की आवश्यकता होती है। तो 15 एम्पियर वाले प्लग की आवश्यकता होती है। रॉड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है। तो रॉड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। नियॉन साइन नली के लिए आईसीडीपी स्विच का अंकन होता है। तो नियॉन साइन नली हेतु आईसीडीपी स्विच 15 एम्पियर 250 वोल्ट की रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कार्बन तंतु लैंप में डॉट वाट प्रति कैंडल विद्युत खपत होती है। तो दोस्तों कार्बन फिलर लैंप में 3 से 4 वाट प्रति कैंडल पावर के हिसाब से पावर खपत होती है। 250 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित प्रतिबंध का मान क्या होगा? तो 2.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। एक विशेष परिपथ जोड़ में SWG 22 के बदले में SWD 18 तार का चयन किया जाता है। इसका कारण है कि इसमें उच्च धारा वहन करने की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 81। 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल से तो क्या होता है? तो EHT केबल होता है। क्या होता है? EHT केबल। केबल दोषों का स्थायीकरण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो केबल दोषों का स्थायीकरण मूरे लूप टेस्ट द्वारा किया जाता है। मूरे लूप टेस्ट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो कैसा केबल चढ़ाया जाता है? तो ट्रोपोडोयर केबल को चढ़ाया जाता है। ट्रोपोडोयर केबल को चढ़ाया जाता है। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है। तो केबल में वोल्टता तनाव चालक की कोर पर अधिकतम चालक के कोर पर होता है। तो क्या हो जाएगा? चालक की कोर पर। घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? तो सेटेड मोटर प्रयुक्त होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। तो देखिए स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है। यह गलत है। डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है। तो डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। याद रखिएगा स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है और डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष क्या है?
तो यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष है कि रनिंग बाइंडिंग का कुछ अर्थ सर्किट है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में होता है। तो 3 फेज स्टार संयोजित मोटर में 3 हॉट पावर और 1 न्यूट्रल तथा 1 अर्थ वायरर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तुलकाली मोटर में भी वक्र इनमें से किसके नीचे खींची जाती है। तो तुलकाली मोटर में भी वक्र आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच खींचा जाता है। शक्ति गुणांक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो तुलकालिक शक्ति गुणांक को बढ़ाने हेतु सामान्यतः कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर को समांतर में परिचालित करने के लिए क्या किया जाता है। तो अल्टरनेटर को समांतर में परिचालित करने में अतिरिक्त लोड का वहन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 225 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डीसी शंट जनरेटर। यार क्या क्वेश्चन नंबर 93 थोड़ा सा प्रिंट अच्छी हो गया है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का संपूर्ण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अधिकतम होता है। बार बार क्या हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। रेलवे यात्री को बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है। तो रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा होती है। कौन सा धारा होती है। तो दिष्ट धारा होती है। किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित होता है। तो स्लिप रिंग के लिए। एक प्रत्यावर्तक धारा जनित्र ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल का परिणाम डॉट डॉट को बढ़ाकर बढ़ाया जाता है। तो रोटर कुंडलन में उत्तेजन धारा को बढ़ाकर बढ़ाया जाता है। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर बिना स्टार्टर द्वारा संचालित होती है। सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर सिंगल फेज स्टार्टर से द्वारा संचालित होती है। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा डॉट डॉट के द्वारा विपरीत की जाती है। तो ब्रश लीडर्स को आपस में बदलकर बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरस करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 किलोवाट की शक्ति लेता है। यदि मोटर की दक्षता 85% हो तो मोटर आउटपुट दक्षता केजी मीटर पर सेकंड में व्यक्त करें। तो इसका हो जाएगा 483.231 केजी मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 433 होगा ऑप्शन नंबर